उठो उठो जागो जागो और तब और तक तब नहीं तक रुको नहीं रुको जब तक जब लक्ष्य तक न लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। प्राप्त हो जाए। आरपी सागर स्टडी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष आज इतिहास के 25 एमसीक्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे और आप लोगों का एग्जाम में बहुत ही सहायता होगी। दोस्तों, आज समय ना गवाते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया। ऑप्शन दिया हुआ है वैशाली पर, राजगिरी पर, कलिंग पर, पाटलिपुत्र पर। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने आक्रमण किया था। दोस्तों, इसका आंसर होगा कलिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है अशोक आक्रमण के समय कलिंग पर राजा राज्य कर रहा था। ऑप्शन दिया हुआ है विक्रमादित्य, नंदराज, पौरस राजा, सिकंदर राजा। क्वेश्चन है, कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है अशोक आक्रमण के समय कलिंग पर राजा राज कर रहा था। आंसर होगा दोस्तों नंदराज राजा। अशोक के आक्रमण के पहले नंदराज राजा राज कर रहे थे कलिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक युद्ध विजय की जगह अपनाया। ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध धर्म, अहिंसा धर्म, कलिंग विजय, थम विजय। कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद अशोक युद्ध विजय की जगह अपनाया। आंसर होगा दोस्तों हम विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने दीक्षा ली। ऑप्शन दिया हुआ है बौद्ध धर्म की, वैष्णव धर्म की, हिंदू धर्म की, शैव धर्म की। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से अशोक ने दीक्षा ली थी। आंसर होगा दोस्तों बौद्ध धर्म की। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ऑप्शन दिया हुआ है बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। दोस्तों, आंसर होगा इसका श्रीलंका। श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन दिया हुआ है ब्राह्मणी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइका लिपि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अशोक के शिलालेख लिपि में उत्कीर्ण है। दोस्तों, इसका आंसर होगा दोनों, यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि, ग्रीक और अरमाइका, दोनों प्रकार का लिपियां इसमें उत्कीर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक की लिपि का पता सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में लगाया। ऑप्शन दिया हुआ टील पैंथर द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा, हेवनसेंग द्वारा, हाईयान द्वारा। अशोक की लिपि का पता सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में लगाया था। आंसर होगा दोस्तों टील पैंथर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ऑप्शन दिया हुआ टील पैंथर, जेम्स प्रिंसेप, हेवनसेंग, हाईयान। 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। आंसर होगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही अशोक का शिलालेख पढ़े थे प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ऑप्शन दिया हुआ चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, सूर्यदत्त ने। लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। आंसर होगा दोस्तों अशोक ने करवाया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन दिया हुआ कुणाल, दशरथ, देववर्मा, वीरदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आंसर होगा दोस्तों वीरदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को कहा जाता था। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मंत्री परिषद, तीर्थ, मंत्री सभा, आम आदमी। मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारियों को कहा जाता था। आंसर होगा दोस्तों तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में तीर्थों की संख्या थी। ऑप्शन दिया हुआ 10, 16, 18, 4। मौर्य प्रशासन में तीर्थों की संख्या थी। आंसर होगा दोस्तों 18। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 500 ग्रामों का समूह।
मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर होगा संग्रहण 500 ग्रामों का समूह। यही आंसर इसका सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ खरवाटिक 200 ग्रामों का समूह, संग्रहण 100 ग्रामों का समूह, ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, समाहर्ता युद्ध विभाग का मंत्री। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से सही नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों समाहर्ता युद्ध विभाग का मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। ऑप्शन दिया हुआ आयोग तथा निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, इनमें से सभी। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था दोस्तों, इसका आंसर होगा इनमें से, यानी कि आयोग तथा निर्बल उत्तराधिकारी था, प्रशासन का अतिशय केंद्रीकरण हो गया था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, ये सब सारा कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है लेकिन ऑप्शन इसका अलग है। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था, इसमें ऑप्शन दिया हुआ आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों का अत्याचार, करों की अधिकता और अशोक की अहिंसा नीति, इनमें से सभी। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था इनमें से सभी, यानी कि दोस्तों आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं फैल गई थी, प्रांतीय शासकों का अत्याचार हो गया था छोटे छोटे राज्यों में, करों की अधिकता, कर बहुत ज्यादा लगा दिया था टैक्स, और अशोक जो राजा था वो अहिंसा नीति अपना लिया था, अहिंसावादी हो गया था, जिसके कारण इसका पतन का सबसे मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था आर्थिक तथा सांस्कृतिक ऑप्शन दिया हुआ आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट किया हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मौर्य के बाद मगध पर किसका राज स्थापित हुआ। ऑप्शन दिया हुआ हिंद यूनानियों का, सुगों का, शकों का, कुषाणों का। मौर्यों के बाद मगध पर किसका राज स्थापित हुआ। आंसर होगा दोस्तों सुगों का। सुंगों का हो गया था, मौर्य का पतन हुआ, उसके बाद सुंग वहां पे अपना राज स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन दिया हुआ मिलिंद पनहो, मल्लिकाग्निमित्रम, अष्टध्यायी, मनुस्मृति। तो आंसर होगा दोस्तों मीनांडर और नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों इसका आंसर होगा मिलिंद पनहो में। हिंद यूनानियों के बाद भारत आने वाला विदेशी जो ईरान से आए, ऑप्शन दिया हुआ शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन। हिंद यूनानियों के बाद भारत आने वाले विदेशी थे जो ईरान से आए, आंसर होगा दोस्तों शक। शक ही जो थे जो हिंद यूनानियों के बाद भारत आने वाला विदेशी शासक था। शक विख्यात शासक जिसने मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई। ऑप्शन दिया हुआ अशोक, रुद्रदमन, डेमोट्रियस, कनिष्क। शक विख्यात शासक जिसने मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, आंसर होगा रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण वंश का सबसे विख्यात शासक था। ऑप्शन दिया हुआ सिमुख, रुद्रदमन, कनिष्क, सतकर्णी। कुषाण वंश का सबसे विख्यात शासक था, आंसर होगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के 78वें ईस्वी सिंहासन रोहन से संवत आरंभ किया गया। ऑप्शन दिया हुआ गुप्त संवत, विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर, शक संवत। कनिष्क के 78वें ईस्वी सिंहासन रोहन के संवत आरंभ किया गया, आंसर होगा दोस्तों शक संवत। संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण के 3 राज थे। ऑप्शन दिया हुआ पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, चालुक्य, बादामी, शक, पहलव, कुषाण, और लास्ट ऑप्शन है चेर, केरल, चोल, कोरोमंडल, पांड्य, तमिलनाडु। संगम साहित्य में वर्णित दक्षिण के 3 राज थे, आंसर होगा दोस्तों चोर केरल, चोल कोरोमंडल, पांड्य तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का एपिसोड का। गुप्त वंश के शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासन का प्रथम किसके शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, आंसर होगा श्रीगुप्त।
दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ऑप्शन दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के साथ इस अध्याय का दूसरा पार्ट यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए सहायक होगी। अगला वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।